जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। और आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन यानी ये कितने प्रकार का होता है, ट्रांसफार्मर की बनावट कैसी होती है, कार्यविधि तथा हानि और लाभ जो जिससे होते हैं, वो पूरा मतलब ट्रांसफार्मर का पूरा आप लोग के सामने कुंडली हम खोल के रखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है और एंड तक देखना है ताकि आपको एक एक चीज़ जो हम आज समझाएंगे वो आपको समझ में आए और आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, क्योंकि देखो एग्जाम में इस तरह से पूरा नहीं आता है कि जैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, खंड खंड में आता है तोड़ तोड़ के। जैसे कि लिखा है ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, हो सकता है इतना आ जाए या इतना आ जाए कि ट्रांसफार्मर क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए, है ना। या फिर इससे इतना पूछ ले कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की बनावट, कार्यविधि तथा हानि का उल्लेख कीजिए। तो कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, कोई एग्जामिनर का कुछ भी भरोसा नहीं है। तो आपको ध्यान से समझना है और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपके पास नोट्स बनाने का भी समय आराम से मिल जाए। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको ये ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक पूरा विस्तार से समझाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमसे जो पूछ रहा है हमें उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर देना है। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो हमें भाई जवाब भी यही देना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो देखो, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर वह वैद्युत युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी वोल्टेज को हम लोग बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। जैसे कि आपके घरों के पास आप लोगों ने देखा होगा लगे होते हैं ट्रांसफार्मर जिनसे आपके घर में लाइट आती है, तो आपको वो बताना है कि वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उच्चाई है या फिर निम्नई है। अभी हम आगे आपको समझाएंगे, वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बस ऐसा समझ लो कि जैसे कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज की हमें ज़रूरत हो तो वो जो कन्वर्जन करता है वो होता है ट्रांसफार्मर। जैसे आपके घरों में 240 वोल्ट आता है जिससे आप लोग हीटर चलाते होगे, वाशिंग मशीन चलाते होगे, फ्रिज चलाते होगे, है ना। और उसी सॉकेट में अगर आप चार्जर लगा दो तो भाई आपका फ़ोन भी चार्ज हो जाता है। तो वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो आपने अडॉप्टर देखा होगा उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि आपके 240 वोल्ट जो आ रहा होता है घरों में, उसको बहुत ही कम वोल्टेज यानी 5 से 6 वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपका फ़ोन को जितना ज़रूरत होती है। क्लियर है। तो वो काम जो होता है कन्वर्जन का वो होता है ट्रांसफार्मर का। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका सिद्धांत क्या है और सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आए। तो ये रहा इसका डायग्राम ट्रांसफार्मर का, आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से है। ये पटलित क्यों रखा गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरह से पटलित रखी गई क्रोड, मतलब ये जो चौकोर आपको दिख रही है इस तरह से कई क्रोडों को लाइन से लगाकर चिपका दिया गया है, उससे बना है ये ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये क्रोड किस चीज़ की होती हैं, ये होती हैं एल्युमिनियम की भी हो सकती है या फिर ये इसको कच्चा लोहा यानी क्रोड जिसको बोलते हैं उसकी भी ये हो सकती हैं। तो क्या इसकी प्रोसेस क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी एसी करंट यहाँ से निकलती है। एसी करंट यहाँ से हम देंगे ट्रांसफार्मर को। मान लीजिए यहाँ पर आपका इधर आपका जो है ये स्मार्टफोन आपका चार्जिंग में लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये स्मार्टफोन लगा हुआ है और यहाँ पर भाई वोल्टेज आ रहा है आपका 240, ध्यान से सुनना। और हमें कितना चाहिए यहाँ पर फ़ोन के लिए, 5 वोल्ट। तो वो कन्वर्जन कैसे होगा, ध्यान सुनो। मान लो यहाँ से आपने एसी जो आपके घरों में आ रही 240 वोल्ट आ रही है, ठीक, यहाँ से जो करंट है वो अंदर पहुँचेगी। तो देखो इस तरह से दिख रहा है कुंडली नुमा, ये इस तरह से घूमेगी। तो घूमेगी तो इससे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा इस पूरे ट्रांसफार्मर में। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वैद्युत वाहक बल। तो ईएमएफ जनरेट होने से इसके फ्लक्स जो होगा इसमें उसमें चेंजमेंट यानी कि उसमें परिवर्तन होने लगेगा, जिसके कारण इसमें एक धारा बहने लगेगी। क्लियर है। तो वही देखो उसको हम लोग भंवर धारा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो होगा वो करंट हमारी यहाँ पहुँची तो इसी बीच में इतना लॉस हो जाता है वोल्टेज का हमारा, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ से कन्वर्जन हो जाता है और ये भाई आउटपुट हमको 5 वोल्ट का मिल जाएगा। तो इधर द्वितीय कुंडली होती है यानी अगर इसको यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा, इधर आपका रहेगा इनपुट, इधर इनपुट दोगे इधर आउटपुट आपको मिल जाएगा। इतना सा काम रहता है ट्रांसफार्मर का। बाकी ज़्यादा विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका सिद्धांत क्या है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, आप लोगों ने पढ़ा होगा अन्योन्य प्रेरण, उसी के सिद्धांत पर यह काम करता है। और यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, मतलब अल्टरनेट करंट के साथ ही ये काम करेगा। अगर डीसी दोगे तो उसमें ये वर्क नहीं करेगा, जैसे आगे लिखा हुआ है देखो, डिस्ट धारा के साथ नहीं यानी डीसी के साथ नहीं, ठीक। प्रकार क्या प्रकार का होता है, तो कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर को हम लोग 2 प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। पहला होता है बच्चों आप लोग का उच्चाई ट्रांसफार्मर,
या इसका काम क्या होता है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसा कि नाम ही है, ऊंचाई यानी कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर देता है। कौन? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और अपचाई या फिर इसको हम लोग निम्नई भी बोलते हैं, ठीक है, निम्नई। तो इसका काम होता है उच्च वोल्टेज से यानी ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो अगर आप लोग मेरी इस चीज़ को ध्यान से सुन रहे हो तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके जाना है कि हमारे घरों में जो घरों के आसपास आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, ऊंचाई या फिर अपचाई। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इसकी कार्यविधि क्या रहने वाली है। तो कार्यविधि वही होगी फैराडे के नियम से। क्या कहता है फैराडे का नियम? प्राथमिक कुंडली में ई पी मतलब यहाँ प्राइमरी है, ठीक है, ई होता है वैसे फैराडे का नियम पता होगा आप लोग को, उसमें पी वगैरह नहीं लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि दो कुंडली हैं इसलिए हम यहाँ पर पी यानी प्राइमरी और एस लगाएंगे यानी सेकेंडरी। तो ई पी इज इक्वल टू माइनस का एन पी डी फाई बाई डी टी। अच्छा देखो डी फाई क्या है, ये फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा था वही है ये, ठीक है। तो माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। और द्वितीय कुंडली के लिए बात करेंगे तो भाई पी की जगह केवल एस लग जाएगा, बाकी डी फाई बाई डी टी सेम रहेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमको मिल गई। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो भाई ई पी के नीचे आ रहेगा ई एस और इस पूरे के नीचे आ रहेगा ये वाला, जिससे कि आपको दिख रहा होगा डी फाई बाई डी टी सेम है तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एन पी अपॉन एन एस यहाँ पर बचा हुआ है। यानी इससे हमें क्या मिलता है कि निवेशी शक्ति इज इक्वल टू निर्गत शक्ति, मतलब कि जितना हम इनपुट यहाँ पर दे रहे हैं हमको उससे उसके बराबर ही हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक, मतलब वोल्टेज में नहीं, अगर उसमें क्वांटिटी में बात करें तो। क्लियर है? चलिए उसके बाद यहाँ पर देखो निवेशी शक्ति इज इक्वल टू निर्गत शक्ति। तो निवेशी शक्ति यानी कि पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। तो यहाँ पर वी आई को हम लोग वी पी आई पी लिखेंगे क्योंकि प्राइमरी में, और इधर लिखेंगे वी एस आई एस यानी वोल्टेज सेकेंडरी और धारा सेकेंडरी। तो यहाँ से देखोगे बच्चों आई पी अपॉन आई एस हो जाएगा, अगर आई एस को इधर नीचे लेके आएँ और वी एस के नीचे वी पी को ले जाएंगे तो यहाँ वी एस अपॉन वी पी हो जाएगा। तो यहाँ पर जनरली हमको दो फॉर्मूले मिले हैं जिसका यूज़ होना है न्यूमेरिकल में, आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी और ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। चलिए लास्ट हम लोग देख लेंगे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण, यानी क्या कारण होता है जिससे कि हमारे ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पहला हो जाएगा मेरा भंवर धारा हानि, यानी कि जो ईडे करंट इसमें उत्पन्न होती हैं यानी भंवर धाराएं, उसमें लॉस होने की वजह से भी हमारे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का लॉस होता है। ताम्र हानि यानी जिस चीज़ का ये बना हुआ होता है क्रोड का, उसमें कुछ कमी आ जाती है, इस वजह से इसमें लॉस होता है। शैथिल्य हानि भी इसी तरह से होती है। और चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो कम ज़्यादा होता है उसके कारण भी कुछ लॉस हो जाता है। तो बच्चों ये था पूरा मेरा ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आप लोग को परमानेंट एग्जाम तक मिलते रहें तो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए ऐसी और ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।